लेकिन अख्तर ईमान साहब नहीं भागे थे। क्या अमोर में अवैसी हॉस्पिटल बना है? नहीं बना, बनेगा। आपने वोट लिया था हॉस्पिटल के नाम पे। आप हॉस्पिटल पे तो बात नहीं हुई या स्कूल पे बात तो नहीं हुआ, यहाँ पे तो सिर्फ क़यादत की बात हुई है कि आप अपने सब नेता, सब दल का, सभी मजहब के लोगों का नेता है, आप अपना भी नेता चुनिए। मोहब्बत सुनने के लिए आए थे या ये देखने के लिए आए थे, क्या बात करते हैं? 800 करोड़ का काम किया, एक पहले विधायक होकर के 800 करोड़ का काम किया। सिर्फ अख्तर ईमान साहब का है, बाकी और भी विधायक नहीं किए हैं काम। 800 करोड़ का काम किया उम्र में। अरे भाई नहीं, जो विधायक दूसरी है, जो विधायक को उसका जो पैसा होता है, तो किसी भी दल का रहिए, वो तो काम तो होता ही है। आप खास क्या किए हैं बताइए? ये कमियां होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या किया? सुनिए ना, सुनिए, अवैसी का पार्टी से सहने आलम जीत के भाग गया, चाहे 6 करोड़ में बिका। मतलब आप अवैसी को इसलिए वोट कीजिएगा कि वो भाग गए थे इसीलिए? नहीं, हमें अवैसी को ही वोट देना, हमारे हक और हुकूक के लिए वही लगते हैं। मतलब इसी बीच हमारे खास मेहमान हैं मनोज जी, जो कई सालों से वार्ड सदस्य भी हैं और सिमरिया पंचायत में बहुत सक्रिय होकर के राजनीति करते हैं, बहुत सूझबूझ वाले हैं। मनोज भांजा, क्या करने आए थे? हम लोग का भी सीखने का उम्र है, अवैसी साहब को सुनने के लिए हम लोग बस आए थे। लेकिन आपसे खास सवाल ये है कि अवैसी साहब को मोहब्बत में सुनने के लिए आए थे या ये देखने के लिए आए थे, क्या बात करते हैं? ओवैसी साहब भी हमारे भारत के अच्छे नेता है, अच्छे नेताओं में शुमार है, वह भी बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगा जिस तरह से भाजपा जो है धर्म और मजहब के नाम पे वोट मांगती है, उसी तरह से अवैसी साहब भी सिर्फ मजहब और धर्म और मजहब की बात करते हैं? देखिए, पूरे भारतवर्ष में आप देखिए जितनी भी पार्टियां हैं, हमको तो लगता है कहीं ना कहीं सारी पार्टियां जो है कि धर्म और मजहब के आड़ में ही वोट मांगता है। जब फिर विकास कहाँ से पैदा होगा भाई? देखिए, विकास तो अधूरा रह जाता है ना जब हम जात धर्म में बढ़ जाते हैं। अभी बहुत सी सारी पार्टियां हैं, आप देखे होंगे, देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जात जमात की बात करती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप जो कि हट के आवाम जो है, यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जात मजहब से हट करके वोट करना चाहिए? बिल्कुल, हम जो कि हट के आवाम से कहना चाहते हैं कि जात मजहब से हट करके वोट कीजिए और अच्छे नेताओं का चुनाव कीजिए, ताकि जो कि यहाँ का सर्वांगीण विकास हो सके। और यहाँ के जो खास करके स्टूडेंट लोग हैं और पिछड़ा एरिया है अपना जो कि हाट, यहाँ के अधिकांश लोग दिल्ली पंजाब वगैरह मजदूरी करने के लिए जाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी कल कारखाने लगे और अच्छे शिक्षक संस्थान हो, कुछ डिग्री कॉलेज वगैरह। एक सवाल आपसे ये है, आप तो वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, यहाँ पे मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब हो और सरफराज साहब कई बार महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के नाम पे भी वोट मांगे हैं, लेकिन क्या लगता है कि हमारी पीढ़ी देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, या हम लोग ऐसे ही बाढ़ में तबाह होते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये तस्लीमुद्दीन साहब ने जो महानंदा बेसिन परियोजना लेके आए थे, वो बहुत बड़ी परियोजना थी, जैसे कि हम लोगों को मालूम तो नहीं है, शायद उस समय हम लोग छोटे होंगे, लेकिन उससे कुछ राशि भी निकासी हुई थी। लेकिन कार्य होना चाहिए था। महानंदा बेसिन जो इतनी बड़ी योजना लेकर के आए थे, अगर उस पर कार्य होता, खास करके यहाँ गरीब पिछड़े लोग हैं, किसान लोग हैं, उन लोगों को बहुत फायदा होता। अब देख सकते हैं हर साल हम लोग बाढ़ से यहाँ परेशान रहते हैं और हजार एकड़ फसल जो है हमेशा बाढ़ का भेद करते रहा है। तो आप मान के चले महानंदा बेसिन की बात जब खुली है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी हमारे साथ भेदभाव कर रही है। नहीं, देखिए, ये तो हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर दोनों अगर चाहता तो संपूर्ण तरीके से केंद्र में भी जिसकी सरकार है उसी का सहयोगी, आपका राज्य में भी उसी का सरकार है। क्या लगता है कि अगर इस बार एनडीए की सरकार बनाती है इस प्रोजेक्ट, चाहे किसी दल का भी सरकार बने, चाहे राजद का, इंडिया गठबंधन का हो या एनडीए का हो, क्या लगता है कि महानंदा बेसिन पे काम होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक तो देखा गया है कि जो सरकार अगर केंद्र में है, अगर वो सरकार अगर राज्य में भी रहता है तो विकास की गति को बल मिलता है। ऐसा मैक्सिमम हर जगह देखा गया है। नहीं, अभी जो मान के चलिए 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और लगभग 2014 से केंद्र में मोदी की सरकार है, उनके सहयोगी हैं बहुत, क्योंकि जो जदयू के जो सांसद हैं उनके सहयोग में ही वोट करते हैं। क्या लगता है कि राज्य सरकार को इस महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कोसी सीमांचल के लिए बहुत ही खास एक योजना है महानंदा बेसिन परियोजना। बिल्कुल इस पर कार्य होना चाहिए और ताकि यहाँ के लोग और खुशहाल हो सके। बिल्कुल, शुक्रिया आपका, आपने बड़ी बेशकीमती वक्त दे दिया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान आलम। कहाँ से आए थे? कुजरीहार से। क्या करने के लिए? हेलीकॉप्टर देखने? नहीं, अवैसी के लिए, दीवाना है उसका, मुर्शिद आलम के लिए।
खुर्शीद आलम के, क्या लगता है ये जो हुजूम है, जो भीड़ था, इसको आप वोट में तब्दील कर पाएंगे? इंशाल्लाह इस बार हम लोग 1,20,000 पार जाएंगे। 1 लाख का संभावना था, लेकिन 1,20,000। इसका मतलब है कि बाकी जो कैंडिडेट प्रत्याशी हैं उनका जमानत कैंडिडेट का टिकट वाला सबका भी जमानत जब्त होने वाला है। अब ऐसे साहब क्या कहता है? यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, विकास नहीं हुआ है, इसलिए नहीं, आप हॉस्पिटल पे तो बात नहीं हुई या स्कूल पे बात तो नहीं हुआ, यहाँ पे तो सिर्फ क़यादत की बात हुई है कि आप अपने सब नेता, सब दल का, सभी मजहब के लोगों का नेता, आप अपना भी नेता चुनिए। हम अपने नेता चुने भी, और वक्त जरूरत पड़ेगा तो या जो कि आवाम चुनेगी भी। क्या लगता है कि ऐसे ही सिर्फ धर्म मजहब के वोट मांगते रहेंगे या विकास के बिना पे? नहीं, विकास होगा, विकास होगा, स्ट्रांग विकास होगा इस बार। जो होना है वो इससे पहले भी तो भाई बेसिक पार्टी से 5 लोग थे, वो चले गए, तो दल बदल लिए थे ना, वो दल बदल रहे थे, लेकिन अख्तर इमाम साहब तो उसी दल में थे। क्या किया? वो तो दल बदल 800 करोड़ का काम किया, अकेले विधायक होकर के 800 करोड़ का काम किया। सिर्फ अख्तर इमाम साहब का है, बाकी और भी विधायक नहीं किए हैं काम? नहीं, कुछ काम किया हम लोग की तरफ। बिहार में 14 हम लोग के तरफ नहीं किए हैं, सर्वे में देखिए, हम लोग की तरफ 50 रुपया का काम नहीं किया शहनवाज जी। मैं आपको खुलासा कर रहा हूँ आपका चैनल के माध्यम से, जो सरफराज आलम और शाहनवाज आलम चुनाव जो लड़ रहा है, दोनों भाई, उनको पता है कि हमारा वोट कहाँ है? यकीनन पता है भाई, प्रत्याशी है तो उनको पता है। नहीं है ना, बस इसीलिए हम लोग तो ये देखे हैं 40 साल के वोट अभी एज में है, 40 साल में ये देखे थे, आते थे टाटा बाय बाय करके चुनाव हम लोग वोट कर देते थे तस्लीम परिवार के नाम से। आज एक चाहता बेहतरीन लीडर, नॉट बेबाक बोलने वाला, वो अगर मैदान में उतरा है आज, अगर उसके दिल से, हम तो चुनाव उसी दिन जीत गए थे जब वो दोनों भाई गली गली वोट के लिए घूम रहा है। और नहीं, देख लीजिए, हमारा भारत का जो संविधान है इतना खूबसूरत है कि आप बाप के भी खिलाफ में चुनाव लड़ सकते हैं, आप उस लायक होंगे, आप वोट की अपील कर सकते हो, तो आवाम तय करेगी। देखिए सर, उस लायक भी तो होना चाहिए ना सर। किस लायक? विकास करने के लायक। हाँ, मतलब आपका इल्जाम है कि शाहनवाज हो या सरफराज, कोई काम नहीं किया? काम तो किया क्या किया? वो ही अपना विकास किया, कहीं कहीं मकान खरीदा, कहीं कहीं पत्ती का बगान खरीदा, मतलब